पेड़ के नीचे बैठा मजे से अपना मीठा फल खा रहा था। सामने से गौरी उड़ते हुए आ रही थी। गौरी कुकू के पास आती है। कुकू, अकेले अकेले मीठा फल खा रहे हो? लाओ, मुझे भी मीठा फल दो। गौरी आंटी, मुझे मम्मा ने कहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे अपना भोजन खुद खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ये मीठा फल मैंने बहुत मुश्किल से खोजा है। तुम्हें और मीठा फल मिल जाएगा, ये तुम मुझे दे दो। गौरी कुकू से उसका मीठा फल छीन लेती है और वहां से उड़ जाती है। गौरी आंटी बहुत बुरी है, मेरा मीठा फल ले गई। कुकू रोने लग जाता है। वहां से तोता गुजर रहा था। कुकू को रोता देखकर तोता कुकू के पास आता है। क्या हुआ आपको कुकू बेटा? आप रो क्यों रहे हैं? क्या किसी ने कुछ कहा है आपको? तोते अंकल, मैंने बहुत मुश्किल से मीठा फल खोजा था और गौरी आंटी मेरा मीठा फल छीन कर ले गई मुझसे। कुकू बेटा, गौरी ऐसी ही है, आइंदा आप उसके पास मत जाना। आप रो नहीं, मैं भोजन खोजने जा रहा था। आप मेरे साथ आ जाओ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हमें। कुकू तोते के साथ वहां से उड़ जाता है। वो दोनों जंगल में थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें मीठे फल का एक पेड़ मिल जाता है। वाओ, तोते अंकल, यहाँ तो बहुत सारे मीठे फल हैं। मैं अपनी मम्मा के लिए भी मीठा फल ले जाऊंगा। तोता और कुकू मीठा फल तोड़ते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये देखिए मम्मा, मैं आपके लिए मीठा फल ले आया। वाह, मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया। आप अपनी मम्मा के लिए भोजन खोज लाएं। इधर आओ मेरे पास। रानो कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। गौरी भी घर पहुंच गई थी। जग्गू, मुझे तो तुम्हें देख देख कर बहुत अफसोस होता है। मेरी औलाद कितनी निकम्मी है। एक वो चिड़िया का बेटा है, उसे अपनी माँ का इतना ख्याल है, इतना समझदार है वो। उससे कुछ सीख ले, क्या दिन भर फोन में घुसा रहता है। माँ, आप रोज आकर मुझे यही बात कहती हैं, कभी तो कुछ अलग बोला करो। जग्गू ये कहकर अपना मोबाइल उठाता है और घर से बाहर चला जाता है। जग्गू पेड़ की शाख पर बैठा मोबाइल देख रहा था। वहाँ उल्लू आ जाता है। कौवे, क्या देख रहे हो मोबाइल में? मुझे भी दिखाओ। तूने क्या मुझे इंटरनेट पैकेज लगवा कर दिया है जो तुझे भी दिखाऊं? चल भाग यहाँ से, मोटे उल्लू। तुम तो गुस्सा ही कर गए। वैसे मैं तुम्हारा मोबाइल खरीद सकता हूँ, बहुत पैसे हैं मेरे पास। जितने कहोगे उतने पैसे देने को तैयार हूँ मैं। क्या सच में? जितने पैसे कहूँगा तुम दोगे? हाँ बिल्कुल, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दूंगा। बोलो, कितने लोगे? ठीक है, फिर मुझे 5,000 दे दो और मोबाइल ले लो। ठीक है, मैं दे देता हूँ। लगता है मैं कम पैसे मांग रहा हूँ। उल्लू तो इतनी जल्दी मान गया, ज़्यादा पैसे मांगता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मोबाइल इतना सस्ता नहीं है। 7,000 दोगे तो बोलो। ठीक है, मैं 7,000 देने को भी तैयार हूँ। चलो, अब मुझे मोबाइल दो। उल्लू जग्गू को पैसे देता है और जग्गू उल्लू को मोबाइल दे देता है। जग्गू पैसे लेकर खुशी से फूले ना समाते हुए घर आता है। उल्लू तो बहुत बेवकूफ़ होते हैं। मम्मा, मैंने अपना वो खटारा मोबाइल उल्लू को 7,000 में बेच दिया और उल्लू ने ले भी लिया। क्या सच में जग्गू? दिखा, कहाँ है पैसे? 7,000 में तो 2 मोबाइल आ जाएंगे। जग्गू गौरी को पैसे दिखाता है। गौरी वहीं पे चुप हो जाती है। क्या हुआ मम्मा? क्या आपके पास शब्द खत्म हो गए हैं मेरी तारीफ करने के लिए? आप इतनी खुश हुई हैं? जग्गू, तेरा सत्यानाश हो। एक बार पैसे देख तो लेता, ये तो नकली पैसे हैं। हाय हाय, तुझे लूट कर ले गया वो उल्लू।
तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, वो उल्लू मेरा मोबाइल ले गया, अब मैं गेम किस पर खेलूंगा? मुझे मोबाइल चाहिए मम्मा, मुझे मोबाइल चाहिए। अब रोना बंद कर तू, मैं कुछ करती हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, कुछ तो करना होगा। गौरी और जग्गू जंगल में निकल जाते हैं। कबूतर अपने मकई के खेत में काम कर रहा था। उसका खेत तैयार हो गया था। दोनों कौवे दूर पेड़ पर बैठकर कबूतर को देख रहे थे। जग्गू, वो देख, कबूतर का मकई का खेत। शाम होने वाली है, कबूतर घर चला जाएगा। हम उसके खेत से बहुत सारी मकई तोड़कर बाजार बेच आएंगे, ऐसे हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। वो दोनों कुछ समय इंतजार करते हैं। शाम हो जाती है। कबूतर अपने घर चला जाता है। चल जग्गू, कबूतर चला गया है, अब हम चलते हैं। गौरी और जग्गू जाते हैं और कबूतर के खेत से बहुत सारी मकई तोड़ लेते हैं। दोनों कौवे मकई लेकर घर आते हैं। मम्मा, हम कुछ मकई के भुट्टे खा लेते हैं, फिर सुबह जाकर बाकी की मकई बेच देंगे। गौरी मकई के भुट्टे तैयार करती है और वो दोनों मज़े से वो भुट्टे खाते हैं। लेकिन मकई खाते ही दोनों के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाती है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। हाँ जग्गू, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रही है, हाय मर गई। गौरी शौचालय की तरफ भागती है। गौरी बाहर आती है तो जग्गू जाता है। मम्मा, पता नहीं ऐसा क्या था मकई में। सुबह जाकर उस कबूतर से पूछेंगे, सत्यानाश हो उसका, हाय मेरा पेट। सुबह होते ही दोनों कौवे कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। कबूतर, तेरा सत्यानाश हो, तेरे भी पेट में दर्द हो, तू भी सारी रात शौचालय के चक्कर लगाता रहे। 1 मिनट, गौरी बहन, हुआ क्या है, बताएं तो। तूने जो मकई का खेत तैयार किया था, हमने उसमें से कुछ मकई के भुट्टे तोड़कर खा लिए और सारी रात हमारे पेट में दर्द होती रही। क्या? लेकिन गौरी बहन, मैंने खेत में कुछ केमिकल वाली खाद डाल दी थी, लेकिन उस खाद ने खेत में उल्टा असर कर दिया था, इसलिए मेरा सारा खेत खराब हो गया और भुट्टे जहरीले हो गए थे। तू ये बात पहले नहीं बता सकता था? गौरी बहन, मैंने थोड़ी कहा था आपको कि आप मेरे खेत में चोरी करें। ये सब चोरी का अंजाम है। देखा जाए तो एक तरह से आपने चोरी ही की है। जग्गू और गौरी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और गौरी कबूतर की बात पर सर झुका लेती है। कबूतर, माफ करना, तुम ठीक कह रहे हो, ये सब चोरी का ही अंजाम है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। जग्गू बेटा, आइंदा से हम अपना भोजन खुद खोज कर लाएंगे। ऐसे गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।